यदि गाइस आप गार्डनर हैं तो इस प्रकार से देखिए, फार्म नहीं बिल्कुल आप गमले में मेरी तरह प्याज लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। और दूसरे प्लांट के लिए भी, और देखिए टावर प्लांटिंग भी कर सकते हैं, गमले में भी ऐसे मेरी तरह उगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं हम प्याज, वो भी बिना बीज के। और निजी ज़िंदगी ज़रूर जाने, जो कि मैं आज आपको दिखाने और बताने वाली हूँ। बहुत सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग साथ में, पूरी वीडियो देखना, बने रहना। पता है गाइस, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पता नहीं कितने दिन से ये सब्जियां लग रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे 3 दिन में या फिर 4 दिन में इतनी सारी हार्वेस्टिंग मिलती है। तो यहाँ पर जो भी अपने किचन के लिए चाहिए होता है ना, वो टोटल यहाँ पर मुझे मिलती है। तो चलिए यहाँ पे मेरा, अब ये आप देख रहे हैं ना हाथ में, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सुंदर सी फुलवाड़ी अब यहाँ से चली जाएगी। यहाँ पे इसने अपना घर बना रखा था। ये देखिए कितनी सुंदर सी फुलवाड़ी है ना ये तो बहुत सारी उगती रहती हैं। और देखो छोटी सी पे ही फ्लावरिंग हो रखी है। देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, पर क्या करूं, फिर भी ये मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में है ये 3 कलर वाली। और ये देखो छोटे से पौधे पर आ रही है ना, ये देखिए, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये फ्लावरिंग कर रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और फेंकने को मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, ये फेंकना तो पड़ेगा ही। चलिए कोई नहीं, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। अब यहाँ पे क्या है कि जो मेरे पास में ग्रो बैग्स हैं, और ये मैंने कुछ बनाए हुए, कुछ रेडीमेड जो कि मैंने 50-60 रुपए में लिए हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, बीच में तो पौधा है ही, कोई नहीं। और आप देखिए जड़ें भी यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे तो जड़ों के पास में कोई भी सीड्स या फिर पौधा लगाना कोई बढ़िया ज़्यादा रहता नहीं है, लेकिन बढ़िया रह जाता है। बताऊं क्यों? अगर कोई और पौधा या सीड्स लगा रहे हैं तो वो तो बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी इसमें पौधा है। और यहाँ पर क्या है कि अगर आप ये वाली चीज़ लगाएंगे तो ये बिल्कुल बढ़िया ही रहेगा। ये देखिए, अब ये मैंने रात है ना करेले हार्वेस्ट किए थे गार्डन से। ये देखिए वहां से अभी भी लगे हुए हैं छोटे छोटे, और 2 जगह से और से। तो मैंने करेले के साथ में ये प्याज कट कर ली थी। और क्या है कि समय है प्याज को देखिए उगने का। अभी भी प्याज का आप सीड्स उगा सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि इसे मैं जगह जगह यहाँ पर लगाऊंगी ना, तो ये जो दूसरा पौधा है ना मेरा बड़ा सा, इसमें पपाया आ रहे हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर इस पौधे को बजाय नुकसान पहुंचने के इसे न्यूट्रिशन मिलने वाला है। और यहाँ पर इन प्याज की मदद से, लहसुन प्याज को आप सीधा सीधा थोड़ा सा दूर दूर को फासला देकर इस तरह से लगाएंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको हरी पत्तियाँ प्याज की और लहसुन की यदि आप लगाते हैं तो मिलती रहती हैं, है ना। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, और हर गार्डनर ऐसे ही करते हैं। मैंने विदेशी गार्डनर भी देखे हैं, और मैंने यहाँ पर भी बहुत सी बहनें और बहुत सी भाई भी मैंने इस तरह से, ये देख सकते हैं आप करेंगे ऐसे ना, लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा फासला देकर, तो इसमें हरी पत्तियाँ आपको मिलेंगी। और भले ही प्याज ना मिले, लेकिन प्याज भी मिलेंगी, अपने समय पर मिल जाती हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं तो हार्वेस्ट करती थी, और उससे पहले, मुझसे भी पहले बंदर पहले यहाँ पे प्रवेश कर जाते थे, तो बंदर भी हार्वेस्ट करते ही थे, है ना। तो यहाँ पर अब तो बंदर नहीं आते हैं, और बिल्कुल भी नहीं आते। अब इस बात का तो दुख है कि उनका खेल देखने के लिए मुझे नहीं मिलता, लेकिन इस बात का यहाँ पर सुख भी है कि अब वो मुझे परेशान भी नहीं करते, और मुझे रोना भी नहीं पड़ता। और यहाँ पर क्या है कि आपको एक बात बता दूं कि पहली बात तो मेरा उद्देश्य कोई ऐसा ही नहीं था कि दूसरों के बारे में कुछ बोलूं, या फिर 1 या 2 व्लॉग से अलावा कोई खाली बिल्कुल पर्सनली वही व्लॉग बनाऊं मैं जो कि दूसरों ने हमारे साथ गलत करा है, और वैसा ही मैं उनके बारे में सारा कुछ बताऊं। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार जो जिन लोगों ने हमारे साथ गलत करा है उस गलत को बार बार मैं याद नहीं करना चाहती, सोचना नहीं चाहती, और मेरे हस्बैंड भी नहीं इस बात को चाहते। फिर वो कहते हैं, और मैं भी नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड को बार बार ऐसा एहसास हो कि ऐसा है, और
इस तरह से दुखी हुए हैं हम, और हमें इन लोगों ने दुखी कराया किसी ने, और वो भी मेरे हस्बैंड भी है ना दुखी हों इस बात को बार बार सोच के, या फिर वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ही उन्हें रोका था और मैंने ही कुछ भी करने से रोका था, नहीं तो वो बिल्कुल हर वक्त तैयार हो रहे थे। और अभी भी ना जब अगर वो देखते हैं और याद आता है ना उन्हें कुछ भी ये सब दुष्टों का दुष्कर्म, तो वो क्या है कि मरने मारने पे तुलने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही वो खुद मर जाएं, वो इस बात को नहीं सोचते हैं और कुछ वो नहीं करते हैं। तो मैं खुद ही नहीं चाहती ये सब कि मैं किसी गलत लोगों के बारे में कुछ देखूं, याद करूं, बोलूं, सुनूं। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा है कि मैंने ही सोचा था कि एक दो व्लॉग में मैं बताऊंगी। और हाँ, मेरी तो ये और गलती होगी कि मैंने तो यही नहीं बताया कि तुम भाई सबसे जिन लोगों ने गाइस हमारे साथ गलत करा है, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। तो मैं तो यही बताना भूल गई कि उन लोगों ने ना इतना गलत करा है, और इतना ज़्यादा गलत करके, गलत बोल बोल के, और वैसे तो 15 सालों से दुखी कर ही रहे थे और हमारा घर ही बर्बाद करवा दिया। लेकिन अब की जो मैं बात बता रही हूँ, यहाँ पर क्या है कि मैं तो भूल ही गई थी ये सब बताना। मेरे तो याद ही नहीं रहा था कि मुझे ये भी ज़रूर बताना चाहिए कि तुम सब लोगों से बता बता कर और हमारे बारे में गलत तो बोलते हो, गलत तो बताते हो, लेकिन हमारे बारे में ना जो हमारे साथ गलत करा है ये सब बताकर तुम खुश हो रहे हो, सबसे बोल रहे हो ये वो हमने ये कर दिया वो कर दिया, और मज़े ले रहे हो। तुम तो मज़े तो ले ही रहे हो, सारी की सारी औरतें भी, खुद भी बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इतने तो किसी को मैंने देखा भी नहीं, किसी का दिल दुखा के या किसी के ऊपर 2 आदमियों पे हमला करके 5 आदमियों ने, तो इतना स्वाद आ रहा है तुम्हें तो। और तुम सबसे बता रहे हो, और मैंने भी बहुत औरतों से, बहुत आदमियों से सुन लिया है, मेरे हस्बैंड ने भी सुन लिया है और मैंने भी सुन लिया है। मैंने अपने कानों से सुना है तुम्हारे मुंह से बोलते हुए, जो मज़े लेते हो तुम, और तुम्हें स्वाद आ रहे, दांत फाड़ रहे हो, हंस रहे हो एक औरत और एक आदमी के साथ में 5 जने हमला करके। तो तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? या फिर वही आदमी मर जाए डूब कर जिनके साथ में गलत हुआ है, गलत करा है, ये सोच कर मर जाए कि ना ही तो भगवान है उनका ना कोई है। लेकिन ठहरे रहो, भगवान तो सबका है ना, तो इसी कारण भगवान के ऊपर तो वो भी जी रहे हैं। अब चाहे भगवान जो भी करे वो तो हो ही रहा है, और वो तो होगा ही जो करेंगे। लेकिन हर वक्त है ना ये समय का पहिया घूमता रहता है, ये समय चक्र है, ये चक्र है ना घूमता रहता है ये भी, और इसके अंदर कोई भी आ सकता है, भले ही कोई हो। लेकिन मैं इस बारे में, हम इस बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते, कुछ भी किसी के, ना ही हम किसी को गाली दे रहे हैं, ना ही हम किसी का नाम ले रहे हैं। और गाली बताओ तो सही, एक दो को बताओ। यहाँ पर गाली मैंने अभी तक तो निकाली नहीं है, क्योंकि मैं व्लॉग में गाली निकाल के अपने व्लॉग का खामे का, अपनी मेहनत का क्यों नाश करूँगी बताइए? अपनी मेहनत का मैं नाश क्यों करूँगी? कोई अपनी ही मेहनत को कैसे बर्बाद करना चाहेगा ऐसे कि अच्छी नहीं लग रही है लैंग्वेज, तो अच्छी लैंग्वेज नहीं लगेगी तो देखेगा कौन, सुनेगा कौन? तो यहाँ पर है ना, मैं अपनी इस तरह से व्लॉग को बेकार नहीं करना चाहती, अपनी वीडियोस को मैं खतरे में नहीं डालना चाहती कि मेरी लैंग्वेज अच्छी ना लगे। इसीलिए मैंने कोई भी लैंग्वेज आपकी बताई नहीं है भाई, वो तुम्हारी बताई नहीं है मैंने, कि यहाँ पर अखंड भारत में यहाँ पे अखंड लोग रहते हैं, मतलब कि यहाँ पे है ना, ये क्या है कि आप सब जानते ही हैं, मैं क्या ही बताऊँ अब, है ना। तो मैंने तो ये सब कभी बोला ही नहीं, मैं तो भूल गई। और मैं ये तो गाली तो मैं निकालना चाहती नहीं, गाली तो मैंने एक भी नहीं निकाली जो तुमने गंदी गंदी गाली बकी है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं सामने बकूँ, सामने पिट लो, चलो आ जाओ, मेरे से भी पिट लो, मेरे हस्बैंड से भी पिट लो ना बैठ के, चलो अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी पिट लो ऐसे। एक औरत है, एक आदमी है, उस पे तुमने, उन पे दोनों पे 5 जनों ने तगड़ा वार करा है, तो घर को की कमजोरी समझ के कि घर का तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर तुम भी पिट लो उनसे एक एक ही करके, क्योंकि वो एक थे, तुम भी एक करके पिट लो और गाली सुन लो इतनी गंदी गंदी। और इतने 15-16 साल तक तुमने जिंदगी खराब करवाई, एक घर बर्बाद करवाने के चक्कर में लगे रहे हमेशा, 24 घंटे चुगली मार रहे हैं, 24 घंटे झूठ बोल रहे हैं,
घर में ये सीख और नज़र होती है ना, पत्थर को भी फोड़ देती है, और वही हुआ है। और ये एक हकीकत बात है, ये वैसे ही नहीं है, बकतम नहीं है, ये तो लिखतम ले लो। यहाँ पर क्या है कि ऐसा ही हुआ है, तभी तो हम बोल रहे हैं, हम तभी तो बोल रहे हैं, ऐसे तो हम नहीं बोलेंगे खामे खामे किसी को हम परेशान। हम हमें जैसे हम हो रहे हैं परेशान, हम दूसरे को नहीं करेंगे खामे खा किसी को परेशान, कि कोई आओ भाई सुनो देखो भाई हमें कितना दुखी करा है, हम सहन कर रहे हैं और हमने सहन करा है, ठीक है। हमने सहन करा है इस बात को और हमने देखा है, और हमने भी बस डोर भगवान से ही लगाई है और हमने किसी से नहीं लगाई, समझे। और ये तो मैं सब भूल ही गई कि तुम तो बहुत ही स्वाद ले रहे हो, बहुत ज़्यादा तुम्हें तो आनंद आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो रही है कि हाँ भाई एक औरत और एक आदमी के साथ में हमने ऐसा कर दिया। चलो एक औरत और आदमी को तुमने, मैं बताऊं क्या, मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहती ना तुमने कितना गलत करा है, कितना गलत बोल रहा है हमेशा, और कितनी सालों से मैं बर्दाश्त कर रही थी। तुम तो भाई यही सोच के बैठे हुए थे, तुमने सोच ही रखा था ना, तुम देख रहे थे आंखों से, यही सोच रहे थे, यही देख रहे थे कि कोई है नहीं, इकला है, इकली है, और इनकी आपस में नहीं बनती, आपस में बनती है ना, काफी बनती है, और इतनी बनती है जहां पर लड़ाई होती है ना वहां पे प्यार भी बहुत ज्यादा होता है, ये बात कभी मत भूलना, समझे। कोई भी है, चाहे आप, इसमें मैं हूँ चाहे कोई है, तो जहां पर वो होती है और वो किसी बात के ऊपर ही हो जाती है, बस ऐसे ही यहाँ पे तो अब भी हो जाती है। जब कोई भूत प्रेत आता है किसी आदमी पे हमला करता है भूत प्रेत, तो वो तो हो ही जाता है। अब मेरे हस्बैंड क्या है, तुमने उसका मजबूरी का फायदा उठा लिया, घर की कमजोरी का, ये सब सोच के कि कोई है ही नहीं, आपस में नहीं बनती। मेरे हस्बैंड कुछ इस तरह से पागलों की ढाल पागल से हो जाया करते थे, किसी ने कुछ करामात करवा रखी है, कुछ भी है, मतलब कि मैं भाई हर किसी को क्यों बता के परेशान करूं, कोई क्यों दुखी होगा, किसी को क्यों दुखी करूं मैं ये सब बता के। कि पता है मेरे साथ में गाइस क्या है कि मेरे हस्बैंड को ना कोई मतलब घर में ही दादा और भी कोई कहता था इस पे वो आता है, बाबू आता है वहाँ से पावटी से, इसका फूफा वहाँ पे पावटी में रहता था, ये मेरे हस्बैंड को बोलते थे गाइस। और मैं फिर चुप लगा जाती थी, बस उल्टी सीधी सुनती थी मैं, हस्बैंड की उल्टा सीधा करता था, मुझे व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, तो मैं भी गाली वाली दे दा के बस अपनी मन की भड़ास निकाल के ना मैं भी ऐसी रह जाती थी। ये है मेरी गलती, समझे। और मरने पर मैं ठानी, मैंने अपने ऊपर ठानी, बच्चों को भी मार के खुद मरूंगी, ये ठानी मैंने अपने ऊपर ठानी, ठीक है। हर कोई ऐसा ही करेगी, ऐसा ही करेगा जब ऐसा होता है। कोई कहता था कि इस पे हनुमान जी आते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आप तो जान सकते हैं कि हनुमान जी किसी भी इस तरह के आदमी पे या औरत पे किसी पे नहीं आएंगे, और वो बहुत ज़्यादा वो ऐसे नहीं है, और वो निर्बल की तरफ ही रहते हैं। यहाँ पर क्या है कि कोई भी आओ या मत आओ, मैं तो मानती नहीं थी, लेकिन क्या है कि मेरे हस्बैंड शायद वैसा ही कर रहे थे जैसा कोई किसी पे ऊपरी सा आ जाता है, ऐसा ही कर रहे थे, पागलों की तरह चिपटना, पागलों की तरह बोलना, बहुत ज़्यादा बेहोशी होकर हो के बेहोश कर देते थे, बच्चों को भी मुझे भी, और माँ ने कुछ कहा तो माँ को भी, सबको इस तरह से, मतलब इकले ही नहीं काबू में आते थे। और अभी भी वो पता है उन्होंने बहुत ज़्यादा बिचाया है, और मेरे हस्बैंड ने बेचारों ने बहुत ज़्यादा बिचाया है। अभी भी मुझे पता है कि वो अगर अपनी सी पे आते ना, कि हनुमान हो या ना हो, या फिर कोई बाबू फूफा जी हो हमारा या ना हो, मैं तो कभी नहीं सोचती इस बात को कि कोई आते हैं या नहीं। लेकिन मैंने जो सुना है ना यहाँ पर औरतों से, बहुत बार सुना है मैंने ऐसा, तो मैं ऐसा कभी सोचती नहीं, कोई आओ ही देखो या ना आओ। लेकिन मेरे हस्बैंड अगर अपनी सी पे आ जाते तो इकले ही 10 आदमियों के लिए काफ़ी थे, ये मैं जानती हूँ और ये मैं पहचानती हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। पागलों की तरह अगर वो हो जाते जैसा मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ करते थे, और वो अभी भी कर देते हैं, ऑफिशियली कर देते हैं, कभी भी कर देते हैं, लेकिन किसी की मदद तो नहीं मांगी ना उन्होंने, ना मैंने कभी किसी की मदद मांगी हो या कोई परेशान करा हो, किसी का मैंने 1 रुपया भी खर्च करा हो, चाहे भले ही मैं भूखी बैठी रही हूँ या फिर मेरे पास कभी कुछ रहा है या ना रहा है, कभी मैंने कोई परेशान करा हो, कुछ भी मैंने किसी को बोला हो तो बता दो भाई, सामने आके बताते, पहले बताते।
अब तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती, पहले बताते सामने आके। बात ये है, और बात ये है ना, मुझे कहीं जाना भी एक दो बार अब पड़ गया है ना, इसीलिए पड़ गया है क्योंकि जिंदगी घनी सालों से खराब बिल्कुल नष्ट करवा के धर दी तुम जैसे लोगों ने और औरतों ने। रात दिन चुगली लगाई है, रात दिन। अब मैं है ना, मैं सामने ही तो गाली दे सकती हूँ, तो मैं वीडियो में मैं कैसे गाली दे सकती हूँ भाई? तो गाली तो मैंने एक भी अभी तक तो दी नहीं, और मैं तो ये सब गाली देना और ये सब भूल ही गई। नहीं तो मैं, कोई बात नहीं, मेरी मेहनत भी वो होती है ना, मेरी मेहनत को भी कोई ये कहता है ना कि इसमें अच्छा नहीं लगता गाली देना, आप ऐसे ना गाली दिया करो आप अपने मुंह से, ऐसा बोलते हैं तो मुझे बहुत फील शर्म सी फील आती है अगर कोई ऐसा बोलेगा तो। इसलिए मैं व्लॉग में कोई गाली वाली किसी को नहीं देती हूँ, और नहीं मैंने दी है, ठीक है? नहीं तो मैं ना, अगर मैं भी ना, मुझे ना बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है इस बात का, तो मुझे पता है कि कितनी कितनी गाली मैं सुनती आ रही हूँ, बहुत सालों से तो सुनती आ रही हूँ। लेकिन एक औरत एक आदमी को समझ के इतना बुरा हमला करना, और फिर ऊपर से पूरे गांव में मजाक लेना, पूरे गांव में। और हाँ, ये सब तो मैं बताना ही भूल गई, क्योंकि गाली दे रहे थे ना, तुम सब लोग गाली दे रहे थे, और सामने एक घर है वहां पर बैठकर दोनों के दोनों यहाँ पर बैठे थे खुद, और दोनों भाई। बताओ इसमें क्या झूठ है? अगर मैं झूठ बोली हूँ तो बताओ ना। झूठ नहीं है इसमें, क्योंकि उस समय पे एक और भी था यहाँ पे, मैंने उसे भी दिखाया मैंने इसी वजह से। क्योंकि दिखाया क्या, वो उसने खुद ही नहीं सुन लिया, क्योंकि वो वहीं पर था, उसी साइड में को था उस समय पे। उसने खुद ही नहीं सुन लिया, और वो कहने लगा कि तुम ही किसी इतने बुरे के मुंह मत लगो, जो इतना बुरा कर रहा है उसके मुंह लगने से क्या फायदा। और आंटी जी तुम ही एक साइड को हो जाओ, और तुम अपने घर में कहीं भी रहो, इससे कोई नहीं, पर तुम किसी के मुंह मत लगो। तो मैं तो खुद ही इस बात को चाह रही थी, मैं तो इसके इच्छुक तो खुद ही रहती हूँ। ऐसा तो मैं खुद ही सोच के रहती हूँ कि मैं किसी के मुंह नहीं लगूं, और मुझे किसी के मुंह लगना भी नहीं है। यहाँ पर पता है इतनी गंदी गाली दी थी, इतनी गंदी गाली दी थी एक जने ने, और फिर दूसरे ने भी बोला, इतना ही गलत बोला दूसरे ने भी, बहुत ज्यादा गलत बोला। जो कि कोई भी, आप भी अगर सुनेंगे ना, आपकी कोई घर की को या फिर आपको कोई कहेगा ना ऐसे, तो आप सुन के ना रुक नहीं पाएंगे, तुरंत है ना उस पर चिपट जाएंगे, और बहुत बुरा हमला करने वाले हैं आप, यदि आपने सुन लिया तो। पर वो तो आपके साथ में होगा तभी तो पता चलेगा ना आपको, तभी तो आप सोचेंगे ना कि क्या बुरा है कौन भला है, या भला भी नहीं है तो कोई गलत कर कौन रहा है, बोल कौन रहा है। जब वो घर में मैं इकली थी, गाइस ये बताइए, मैं घर में इकली हूँ, तो मैं किससे बोल रही हूँ और किसे क्या कह रही हूँ? किसी को नहीं कहूंगी ना, किसी को कुछ नहीं कहूंगी ना। चलो बताओ यहाँ पर, और मैं बताऊं, 1000 बार की बताऊं, लेकिन सारी सुन लेना फिर। अगर तुम बता रहे हो ना कुछ भी, झूठ ऊंट जो भी है, तो फिर सारी सुनना, दोनों साइड की सुनो ना फिर, दोनों साइड की सुनना। और लाओ, जैसे मुझे बदनाम कर रहे हो कि यार आमे हैं बाल्टी लेके दूध की ये वो, हाँ मेरे पास तो यार आमे हैं बाल्टी लेके, यार है मेरे तो सब, जितने भी मेरे बाप लगे हैं, भाई लगे हैं, बहन लगे हैं, माँ लगे हैं, जो भी लगे हैं ना मेरे, और जो बच्चे भी लगे हैं, बच्ची भी लगे हैं, सब मेरे तो यार हैं भाई। मैं तो यार ये बना के रखूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं, और मेरे हस्बैंड का काम है, तो यार तो बना के हम तो रखेंगे। और ना भी वो दूध लेके आएंगे हमारे, तो फिर भी यार रहेंगे, समझे? और जो भी कहना, अब इस यार की बात जो है, अब यार की बात बताऊं मैं, ये बताओ कि एक दो को दो चार को पकड़ के लेके आओ, कौन यार है? एक दो को दो चार को पकड़ के लेके आओ, कौन यार है, और मुझे ये बता दो कि मैंने ये गलती कर दी कि तुम्हारी जो दुष्टपना जो चला है हम पे, दो आदमियों पे, एक औरत, मैं ऑफिशियली एक आदमी, और इन दो आदमियों पे 5 जनों का दुष्टपना जो चल गया, मैंने इसके बारे में किसी से कुछ बताया ही नहीं। ये गलती होगी ना मेरी, है ना? गलती तो है मेरी ये, मेरे हस्बैंड की भी गलती है और मेरी भी गलती है। मेरे हस्बैंड को भी पता है, बहुत दुनिया आके बताती भी है, और मेरे हस्बैंड खुद भी जानते हैं, जांचते भी हैं। जो भी कोई आ रहा है रास्ते में, सबको बुला रहे हो हम, रोज डेली दोनों टाइम भी देख रहे हैं, अपने आप ही दिख रहा है, हम काम करते फिर रहे हैं, ऑफिशियली दिख रहा है। जो भी कोई इधर से इधर को जा रहा है, इधर आइयो, यहाँ आइयो, जंगल जा रहे हो तुम, जंगल में बता रहे कही हो सबसे भाई। ऐसे एक बात बताइए गाइस, कि आपके साथ में कोई इस तरह से गलत लोग हमला करेंगे, और आपको दो को समझ के 5 लोग, और ये बताइए आप बुरी बुरी गंदी गंदी
इतनी बुरी बुरी बोलेंगे कि आप पे सुना नहीं जाएगा, तो ऑफिशियली बताइए कि गलती उन लोगों की है जो आपके साथ गलत कर रहे हैं या फिर आपकी है। आप ये सोचिए, सोचिए ना थोड़ा सा दिमाग से। और यहाँ पर फिर भी आप चुप हैं। फिर भी इसलिए सोच के चुप हैं कि कोई बात नहीं, यही समय है अपने बच्चों को, क्या है कि अपने बच्चों के लिए, अपने लिए दो रोटी खाने और कमाने का काम करते रहें चुपचाप, और हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। और जैसे कोई करेगा वैसी भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यही सोच के आप कब तक चुप रहेंगे? नहीं रह जाएगा ना। लेकिन हम तो चुप है ना, फिर भी आप चुप हैं। ये सोच के आप मतलब काफी सालों से चुप हैं, फिर भी आप सुनते जा रहे हैं और चुप रहते जा रहे हैं। तो ये बताइए कि आप कब तक चुप रहेंगे? पहले तो आप इसी बात का जवाब दे दीजिए, जब आप देख रहे हैं कि ऐसे गलत लोगों की वजह से ही आपका घर बर्बाद हुआ है। अब आप सबसे पहले ये बताइए कि आप पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जान चुके हैं, देख चुके हैं, आंखों से और कानों से सुन चुके हैं कि आपकी कोई कितनी बुराई करता है, आपके घर को से आपको मिलने नहीं देता है, आपकी हर वक्त बुराई कर रहा है, हर वक्त गाली दे के बोल रहा है, हर वक्त आपके घर में कोई नुकसान हो रहा है, कोई मरा पड़ा है, पता है आपके ससुर जी मरे पड़े हैं वहां पर, और आप जा रहे हैं घर में और आप देख रहे हैं तो बहुत बुरी तरह से इतने खुश हो के हंस रहे हैं, तफरी काट रहे हैं, भाई क्या पूछो। तो भाई क्या आप ये बताइए गाइस, आप बोलना चाहेंगे क्या? आप बस भगवान के ऊपर ही तो छोड़ना चाहेंगे कि जैसे कोई करेगा वैसे ही भरेगा, बस इतना ही तो सोच के रह जाएंगे आप? अगर आप बर्दाश्त करने वाले हैं तो आप फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, सारा कुछ बर्दाश्त करते हुए आप वास्ता ऑफिशियली रखना ही नहीं चाहेंगे ना, है ना? तो आप बताइए ना इस बात को। यहाँ पर क्या है कि देखिए, मैं जो ना ये अंडरग्राउंड जो हिस्सा है इसे मैंने लगा कर, क्योंकि इससे पौधे को भी, जो हमारा ऑलरेडी पहले से पौधा है उसके लिए भी इसे खाद मिलता है, पौधे को बीच वाले को। और दोनों ग्रो बैग में मैंने, इस ग्रो बैग में भी और इस कंटेनर में भी मैंने इसे लगा दिया है। और अब इसमें क्या है कि पानी हमें देना है, और इससे क्या है कि ये उगी उगाई, मतलब कि आप देख रहे हैं ये उग रही हैं यहाँ पर, और पूरे गमले में हमारे हरियाली भी होगी, सुंदर एकदम सेल्फी लाइक भी होगा। और यहाँ पर क्या है कि इसमें सीड्स भी उगाना नहीं पड़ेगा। सीड्स उगाने से कई बार उगता भी नहीं है और उग भी जाता है, तो 1 महीने का समय लग जाता है। इस पौधे में 1 महीने का समय नहीं लगेगा। जितना बड़ा सीड से, प्याज के जो सीड से आप प्लांट बनाते हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पर जितने बड़े 1 महीने में होते हैं सीड से, वहाँ पर ये 4 से 5 दिन में हो जाता है। तो इससे ये फायदा है, और पूरी प्याज भी नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? और हाँ, आप है ना सब कुछ सुनते जा रहे हैं, सब कुछ जो भी कोई कुछ कह रहा है, ये है बेसिकली आपसे सभी आदमी औरत भी सभी बोल रहे हैं कि आप बनाओ, अपने व्लॉग्स बनाओ, हम देखेंगे, कौन रोकेगा। कोई बात नहीं, उनकी जो बातें हैं मेरे सिर माथे हैं, और मैं, मेरे माँ बाप की तरह हैं, और मैं कोई बात नहीं। और करना है ना, हर कोई जानता है। बेसिकली आपसे सब कोई ये कह रहे हैं फिर भी, लेकिन आप चुप हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। उन्हें बोल रहे हैं कोई बात नहीं, आप बढ़िया हैं, अच्छे हैं, अच्छे बोल रहे हैं, अच्छी बात है, और हमारा ये सौभाग्य है। आप ये बताइए कि आप फिर भी नहीं बता रहे हैं कि अपना काम नुकसान, मतलब इस बात का होने के लिए कि आपकी लैंग्वेज को कोई बताएगा कि आप, है ना, इसीलिए मैंने भी ऐसी लैंग्वेज नहीं करी है। मैंने भी ये सब गलत नहीं बोला है, जो जो गलत मेरे हस्बैंड को और मेरे को बोला गया है, और अब से नहीं बोला गया। ऐसे ही पहले जैसे मैं अब रह गई करने के लिए, तो बहुत कुछ मैं भी जानती हूँ। अब जब से मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ गलत हुआ है, कई सालों से हो रहा है, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को पहले दिख ही नहीं रहा था कुछ भी, लेकिन अब सब कुछ दिखाई दे रहा है काफ़ी दिन से। तो अब ऐसा क्यों लग रहा है, वो सब रास क्यों नहीं आ रहा भाई यहाँ पर? और हाँ, मैंने ये भी सुना है, बताया, मेरे हस्बैंड ने बताया, किसी ने बताया होगा कि ऐसा बोल रहे हैं कि अब दोनों आदमी की लड़ाई नहीं हो रही, अब लड़ाई नहीं हो रही। अरे भाई, हम तो कभी नहीं सोचते ऐसा। और पता है, जिन लोगों ने हमारे साथ गलत करा ना, उन लोगों के घर में कभी हुई ना, मैंने कभी सुनी ही नहीं। और उन लोगों की आदत ऐसी है, औरतों की भी, आदमियों की भी,
औरतों की ज़्यादा है कि दीवार से लग लग के झांक के सुनना, देखना, कान लगा लगा के सुनना। भाई हम तो इतने दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। और अब है ना, एक बात बता दूं, मुझे कुछ ऐसा बताने का मुझे कोई मतलब ही नहीं था, कोई ज़रूरी नहीं था समझती थी मैं किसी गलत लोगों के बारे में, या फिर अपने ये जो हमारे साथ गलत हुआ उसके बारे में मैं कोई याद ताज़ा करूं कि हमारे साथ भाई ऐसा गलत हुआ है। दो प्राणी हम, एक औरत और एक आदमी, दो को समझ के हमें, और हमारी कमज़ोरी समझ के, हमारे घर को की कमज़ोरी समझ के कि किले हैं हम दोनों, और हम पे वार किया है बहुत तगड़ा, वो भी 5 लोगों ने। तो आप सोचिए। और यहाँ पर हमने तो अभी तक भी क्या है कि बर्दाश्त करके बैठे ही हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं भी पहले तो ये बता दूं कि मैं भी ना सब्र का बाण फिर तोड़ सकती हूँ, मेरा टूटा पड़ा है। और इन लोगों की वजह से ही, गलत करने की वजह से ही मुझे भी जो किसी से बोलना पड़ा है, यहाँ पर बताना पड़ा है। पहली बात तो मैं बता दूं, मुझे कोई बताने का कोई उद्देश्य नहीं है, और मेरी सारी गलती ये है। मेरे हस्बैंड की भी, मेरे हस्बैंड तो फिर भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। और उनकी ऐसी आदत ही नहीं है इधर उधर की चुगली लगाना, ये वो अपने काम पे ब्लूम रखते हैं। और यहाँ पर क्या है कि मैंने अभी तक ना इतनी गलती करी है कि बस भगवान देख रहा है सब कि मैंने ना इतनी गलती करी है। जो भी कोई दुष्टपना कर रहा है ना, सबकी, कोई मजाक ले रहा है, कोई तफरी काट रहा है, मेरे घर में कोई नुकसान हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और कुछ किसी ने करामात करवा दी है, उसकी वजह से लड़ाई हो रही है। तो क्या हो रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजाक ली जा रही थी, रहना हराम करके रखा था। वो तो सब कोई बात मेरी आई नहीं मेरे जो मन में, और वो तो मैं कहना भी नहीं चाहती, लेकिन दुख तो हुआ है ना, मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं रोई भी हूँ और मैं दुखी भी हुई हूँ, और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं। जैसा जैसा समय मैंने देखा है ना, वैसा समय में सामने बताना चाहती हूँ। मैं इसमें नहीं बता रही कुछ भी, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, ना ही मुझे इतना कोई समय है, समझे। लेकिन ये जो आज मैं बता रही हूँ, और किसी के पास, किसी के सामने मुझे बोलना पड़ रहा है, गाली भी निकली है मेरे मुंह से, क्योंकि सब लोगों की मैंने, तुम लोगों की सुनी है ना, गलत लोगों की। तो मैं कहाँ तक, और तुम इतने सारे, मैं, मेरे हस्बैंड, हम 2 आदमी, तो थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए थी। शर्म तो आई नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमेशा वो गरीब लोग होते हैं ना, गरीब लोग मारे जाते हैं, तो हम गरीब लोग हैं ना, और वैसे भी 2 लोग हैं ना, तो हम इसीलिए सोचा कि मार देंगे, मर जाएंगे, और क्या है, यही तो सारा कुछ था। और ये बोलते भी थे पहले से ही आके, क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि हाँ हम मारेंगे, घर में आके मार देंगे, हैं, घर में आके मार देंगे, और हमें तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तेरे गेट पे तो आके, और तेरे खसम के गेट पे तो आके यहाँ पे 10 आदमी बोल के जाते हैं, 4 आदमी बोल के जाते हैं। हमने तो कभी कुछ नहीं सुना किसी भी आदमी से, बेचारे से, हमने किसी औरत से, आदमी से कभी कुछ नहीं सुना। और तुम्हारे बारे में तो कुछ सुन भी लिया कि ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे व्यवहार करें, यहाँ पड़ोसी सही नहीं है तुम्हारे जैसे, इस तरह से तो हमने सुन भी लिया। लेकिन हमने किसी के मुंह से ऐसा नहीं सुना कि, मतलब मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे बारे में कभी कुछ नहीं सुना। और हाँ, जो भी कोई ऐसा तुम लोगों को लगता होगा ना गाइस, इन लोगों को जैसा भी लगता होगा ना, तो इन्हें ऐसा लगता होगा कि मेरे हस्बैंड को या फिर मेरे बारे में कुछ ऐसा कोई बोलता है, तो ये खुद ही उन लोगों से बोलते हैं, ये खुद ही बोलते हैं। और सबको इस बात का पता है, ये खुद ही, जो कोई इधर को जा रहा है तो इधर से बुला रहे हैं, कोई इधर को जा रहा है तो इधर से बुला रहे हैं। अब मुझे बता दो मैंने कौन बुलाया, मेरे हस्बैंड को बता दो कौन बुलाया, आज तक भी कोई नहीं बुलाया। ऑफिशियली 2.25 महीने हो चुके हैं, और बताओ कोई बुलाया ही नहीं, ना मैंने बुलाया कोई, ना मेरे हस्बैंड ने बुलाया कोई। और जबकि हमारे साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, तो भगवान देख रहा है, कोई नहीं। और झूठ बोलने वाला तो झूठ ही बोलेगा ना फिर, तो जो झूठ बोलने वाला है वो कोई सच थोड़ी बोलेगा दूसरे से। सामने बताओ, सामने बोलो, बोलते ना पहले, अब नहीं, अब तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती, अब तो मेरा हाथ और उठ जाएगा, और मैं गाली भी वैसे ही बकूंगी अब, क्योंकि मैं बकती भी नहीं, और मैं कभी बोलती भी नहीं, ना ही मैं अपने यहाँ पर है ना लैंग्वेज गंदा करना चाहती तो हूँ, लेकिन अपने व्यूअर्स की वजह से मैं लैंग्वेज को गंदा नहीं करना चाहती अपनी को, यहाँ पे अपना कंटेंट मैं खराब नहीं करना चाहती तुम लोगों की वजह से। ऑब्वियसली वैसे ही हमारी जिंदगी तुमने खराब करके रखी है, तो मैं अपनी वीडियो में गाली क्यों निकालूंगी भला, मैंने कोई गाली निकाली तो बताओ ना, पूरी वीडियो देखो। और वीडियो ऐसा है, पहली बात तो मैं वीडियो कोई भी ऐसा बोलना ही नहीं चाहती कि 1-2 वीडियो से अलावा तीसरी वीडियो में मैं किसी को तुम्हारी गलती के बारे में बताऊं कि तुम इतने गलत हो, तुमने इतना गलत करा, भाई मैं बताना ही नहीं चाहती।
लेकिन ये क्या है, क्या है ये बार 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 बार, मतलब गलत कर रहे हो हमारे साथ में, गलत करने के बाद में इतनी गंदी लैंग्वेज, और हम पे 2 आदमी पे हाथ उठाने के बाद में ऊपर से क्या है कि सबके सामने मज़े लेते फिर रहे हो, मज़े ले रहे हो, तमाशा कर रहे हो, बहुत स्वाद आ रहा है तुम्हें। हमने भी बहुतों से सुन लिया, ऐसी बात नहीं है, और हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं आँखों से, और हम आँखों से देखकर और कानों से सुनकर ही हम थोड़ा सा ना विलोम करते हैं इंसान पर कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। और वैसे भी हम पहले से ही देख रहे हैं सबको, तो हम दूसरे की भी नहीं मानते हैं, ठीक है। दूसरा कोई कुछ कहो या ना कहो, हम तो आँखों से देखकर कहते हैं। आँखों से देख के बताओ ना हमें आंखों से देख के बताओ, कुछ तो बताओ ना हमारी गलती। अगर ऐसे हो ना तो बताओ, आके बताओ, और अच्छे से बताओ, बढ़िया से। पंचायत करो, कुछ भी करो, थाने में जाओ, थाने में अगर मैं जाना चाहूँ ना, अगर मैं बिचाने वाली ना होती, अपनी इसी पे आ जाऊँ ना मैं भी, तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं भी, ये थाना नाम सुना है ना, ये जो है कि पैसे दे दिए, पैसे दे दिए, हाँ तुम तो बहुत बड़े मालदार बन रहे हो, तुमने तो बोला ही है कि हमारे दौर तो बहुत कुछ है। बोला कि नहीं बोला, ये बता, बोला कि नहीं बोला कि हमारे दौर तो बहुत कुछ है। गाली दे के मुझे, मेरे हस्बैंड को गाली दे के बोला कि हमारे दौर तो बहुत कुछ है, तेरे दौरे क्या है, तेरे आदमी के दौरे क्या है, हैं? हम तो बहुत कुछ कर देंगे, और हम तो यहाँ से भगा देंगे, गांव से बाहर निकल के यहाँ से अपना घर बना ले, और अपना घर वहाँ धोइए गांव से बाहर जाके, इस तरह से बोला था। अब मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ, मेरा तो भगवान की नज़रों में ना मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ, स्वच्छ हूँ, सफा हूँ, जैसी भी हूँ, और मैं भगवान की नज़रों में भी सही रहना चाहती हूँ, भगवान की नज़रों में ही मैं सही हूँ। तुम लोग जैसे खुद बताऊँ, खुद लोग जैसे होते हैं ना गलत, वैसे ही दूसरे को गलती निकालते हैं, दूसरे की गलती वैसे ही निकालते हैं, और दूसरे को भी गलत बोलते हैं, क्योंकि कोई दूसरे को तो कम से कम अच्छा ना कहे। अब हम गलत हैं तो दूसरे को तो अच्छा ना कहे, तो इसलिए तो इंसानों की नज़रों में इंसान कैसा ही भी भले क्यों ना हो, भगवान की नज़रों में हम बिल्कुल सही हैं, और भगवान दिखा भी रहे हैं इस बात को। जो जो भी गलत बोला, गलत सोचा ना हमारे हस्बैंड के और हमारे बारे में, उन लोगों के सबके आगे आ रही है। तो यहाँ के नहीं है वो, कोई बात नहीं, कहीं के भी हो और कोई भी हो, मतलब आ रही है और आएगी भी। जो भगवान है, मैं कौन हूँ कहने वाली, या फिर तुम कौन हो कहने वाले भाई। जिसने पैदा करे हैं वही तो लेके चलता है सबके जीवन को। अब मैं तो साफ सी बात बता दूं, मैं तो एक बात जानती हूँ, देखो जो मुझसे नफरत करते हैं तुरंत के तुरंत मेरे व्लॉग को एकदम क्या करना है, व्लॉग कर दो, ठीक है, व्लॉग कर दो एकदम। व्लॉग करने के बाद में कभी भी, और मुझे हाँ अनसब्सक्राइब तो कर ही दो, बिल्कुल कर दो, नहीं तो सही नहीं रहेगा ना। क्योंकि मेरी तो आत्मा दुखाई है तुम लोगों ने, मेरी तो आत्मा दुखाई है, मेरे तो हस्बैंड की भी और मेरी भी। मैं तो रात दिन रो रही हूँ ना, मैं तो रात दिन रोई हूँ भाई तुमने। और तुम बता दो मैंने कौन सा सताया है, कौन मैंने वो करा है। मेरे चैनल को ब्लॉक कर दो, और मेरे चैनल को ब्लॉक करने के बाद उससे पहले अनसब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके सामने नहीं आऊँ। और मैं भाई तुम्हारे सामने कभी आना भी नहीं चाहती, मुझे शक्ल नहीं देखनी बिल्कुल भी। मेरे घर में हमेशा मेरे आदमी मेरे साथ बुरा कर रहा था, और मेरे बच्चे मर रहे थे, मैं मर रही थी, मैं बार बार, मेरे बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड भी मर मर के मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं। और तुम मज़े ले रहे हो, बहुत बढ़िया मज़े ले रहे हो। कैसा है सब, काय का पड़ोस, काय का वो, हमें नहीं ज़रूरत है। और इतने बुरे ले ले कर करके तुम 2 आदमियों पे चिपटे, शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत। और पूरी वीडियो दिखाना, बताओ किसको गाली दी है। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता, पूरी वीडियो में मैंने किसी को गाली दी नहीं है। तुम्हारी, मैं तो ये कह रही हूँ, तुम्हारी मैंने तो गलती जितनी गलत है ना तुम्हारी गलती, ये दुष्कर्म बोला जाता है, ये कायरता बोली जाती है, ये बहादुरी नहीं बोली जाती। तो ये सब है ना, ये सब के बारे में भी मैं बताना ही नहीं चाहती, मैंने बताया ही नहीं है। क्योंकि उसमें तुमने गंदी लैंग्वेज करी है, गंदी तरीके से हमारे साथ हमला करा है भाई। तो मेरी ऑफिशियली गंदी जुबान होगी फिर जब मैं बताऊंगी। ये तो मेरे हस्बैंड के साथ ही मुझे गुस्सा आ जाता था, मैं हस्बैंड को भी बक देती थी। हस्बैंड की बात छोड़ो, वो तो सब में हो जाती है, लेकिन हस्बैंड को जब ऐसा पागलपंती होती थी, कोई नहीं कुछ नहीं, वो छोड़ने की वजह से करते थे कि ये वो 2-4 दिन के लिए जाओ। अरे मैं क्यों अपने घर को जाऊं 2-4 दिन के लिए, और क्यों मैं 6 महीने के लिए जाऊं। तुमने तो मेरे साथ ऐसा करवाया, सबने, औरतों ने, तेरे घर की ने।
और भाई हस्बैंड की छोड़ो, हस्बैंड का और मेरा किसने बांटा है, क्योंकि हस्बैंड को सब दिख गया है और सब कुछ पता चल गया है, ठीक है। और मेरे हस्बैंड की छोड़ो, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही रही थी और साथ ही रहूंगी। जिसके बाप में हिम्मत हो वो रोक लो, और कोई नहीं है। और तो सब मेरे जो दर्शक है ना, सब सही हैं। जिन्होंने मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ गलत दुष्कर्म करा है ना, वही है गलत, और वही नहीं देखना चाहते मुझे। राइट है ना बात, बिल्कुल एकदम ऐसे भगवा है ना बुरी तरह से। मेरे हस्बैंड की क्या है कि 24 घंटे मैं साथ रही हूँ, और मेरे हस्बैंड के साथ मैं 24 घंटे रात दिन, पूरी रात पूरे दिन रहती हूँ और रहूंगी भी। और मैं ये धमकी नहीं दे रही हूँ भगवान को, मैं भगवान से ना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं रहूंगी भी भगवान जी, ठीक है। 24 घंटे मैं रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ और 24 ही घंटे रहूंगी। जिसमें हिम्मत हो वो भगवा के देख लो। और यही बात भाई भाभी को बुरी लगी थी। भाई भाभी को क्या है कि पैसों के ऊपर थोड़ा सा वो हो गया था। अगर मैं भाई भाभी को बताती भी ना, तो मेरी भाई भाभी तुम्हारे खुद थोड़ी तोड़ के जाते। लेकिन मुझे कोई ऐसा वो नहीं है, जब मेरे हस्बैंड ही काफ़ी हैं उसके लिए, मैं काफ़ी हूँ। तो यहाँ पर क्या जरूरत पड़ रही है दूसरों को दुखी करने के लिए। और वैसे भी मेरे हस्बैंड ने पहले से ही मेरे भाई भाभी को दुखी करा है, तीसरे दिन अपने घर में लड़ाई करके वैसे ही ऐसे ही। तो इस बारे में मैं सारी बोल रही हूँ, तो मेरी कमजोरी मत समझो, मेरी कमजोरी मत समझो, मेरी निर्बलता की। ये क्या है कि तफरी मत काटो, सबके सामने जा जाके तफरी काट रहे हो बुरा करके हमारे साथ, दो निर्बल प्राणियों के साथ बुरा कर करके तफरी काट रहे हो। ये तो सब मैंने बताया ही नहीं कि इस तरह से ये लोग खुश हो रहे हैं, मजे ले रहे हैं, औरतें भी आदमी भी। इस बात को तो पता ही नहीं है। मैं तो जो चुप हूं ना, तो चुप ही हूं। चुप का तो क्या है कि भगवान ही पहचान सकता है। जो तफरी काटने वाले लोग हैं वो चुप रहने वाले की गलती निकालते हैं हमेशा, ये बात कभी मत भूलना, समझे। और हम तो चुप रहने में ही अच्छा समझते हैं। और रही बात ये कि दोनों की हस्बैंड वाइफ की होती लड़ाई, लड़ाई नहीं होती। जितनी लड़ाई हुई थी ना, वो किसी और बात के ऊपर हो जाती थी जरा सी, वो तो अब भी हो जाती है, लेकिन उतना ही प्यार भी बढ़ता है। और हस्बैंड का मैंने कमाई खाई है, ठीक है ना, मैंने मेरे हस्बैंड की कमाई खाई है। बताइए गाइस, क्या मैं गलत कह रही हूँ कुछ? मेरे हस्बैंड की मैंने कमाई खाई है। मैं हस्बैंड की गाली सुन सकती हूँ और मुझे गुस्सा आता है, यहाँ पर रहने के लिए मैं वापस कह के अपने मन की भड़ास भी निकाल सकती हूँ। और हाँ, मैंने निकाली भी है, मैं तो बता रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कही है और हस्बैंड ने मुझे कही थी, तो मैंने भी हस्बैंड को कही थी। बस बात खत्म। पहले की बात पहले, रात गई बात गई। अब तो नहीं है कुछ, अब तो उल्टा वे फोड़ के धर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी दुखी हो चुके हैं। और क्या है कि हस्बैंड का मैंने खाया है और मेरे हस्बैंड ने मेरा खाया है। तो हम आपस में कुछ भी बोलें, तुम लोगों को क्या, तुम लोग क्यों सिर पे चढ़ गए भाई, ये सोच के कि इनमें आपस में नहीं बनती, आपस की बात नहीं रहती, एक बनती नहीं। अरे इन बातों से हम पे तो कभी नहीं फर्क पड़ा, और हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसे हमारी दुर्बलता समझ के और हम पे वार करोगे भाई कोई। हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। और हम तो पहले तो मैं तो ये सोचती थी, अपने दिल की हकीकत बात बताऊं गाइस, कि ये जो दुष्ट लोग गलत करके गए ना हम पे, बहुत गलत गलत लैंग्वेज, बहुत गलत हमारे साथ करके गए हैं। तो और मैं तो ये सोचती थी कि जब मेरे हस्बैंड की और मेरी हो जाती थी, कि मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँ, ज़ोर से कहूँगी ना, मतलब थोड़ी सी आवाज़ तेज़ करके कहूँगी, तो किसी को तरस आएगा भाई, कोई आके ये वो बताएगा, मतलब कोई नू कहेगा कि ये कहेगा कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो ये वो। तो कोई भी ऐसा नहीं है, मैंने सब देख लिए, मुझे सबका पता है। और मेरे नज़रों में या किसी और की नज़रों में भले बनने की कोशिश मत करो भाई। जो भी है मुझसे चिढ़ने वाले फूंकने वाले, मेरे हस्बैंड से और मुझसे, अब हम सब कुछ आज से नहीं, एक आध दिन में नहीं पिछाना जाता इंसान। हम भी पिछान देते हैं, 1 मिनट में पिछान देते हैं, एक दिन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम बर्दाश्त करने की बात है ना, हमने बर्दाश्त करा कम से कम 15-16 साल से, ठीक है। हमने जब से बर्दाश्त करा है इतना ही काफ़ी है, और नहीं होगा बर्दाश्त अब। ये बात कभी मत भूलना कि बर्दाश्त और होगा, ठीक है। अब बर्दाश्त नहीं होगा, जो बर्दाश्त करना था वो कर लिया। और रही बात थाने की बात, मैं कुछ बहुत ज़्यादा चुप लगा रही हूँ। यदि मैंने भी कुछ कर दिया ना,
तो फिर पछताना ना तो मैं खुद को ही हो जाएगा। जो मेरे साथ गलत करने वाले हैं, मेरे हस्बैंड के और मेरे साथ हमें दो समझकर गलत करने वाले इंसान हैं, उन्हें खुदों को ही पछताना पड़ जाएगा फिर। तो मैं नहीं चाहती कोई मेरी तरह, जैसे मैं दुखी रही हूँ, कोई ऐसे दुखी रहे, मैं ये बात नहीं चाहती हूँ, समझे कुछ। तो मैं ना अपना शौक क्या है गाइस कि, और हाँ लास्ट करते करते मैं ये और कहना चाहती हूँ दुष्ट लोगों को, जो भी कोई है, बाहर के हैं, कोई भी है, मुझे ना उनके ना ही तो कमेंट पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही करते हैं वो लोग, और ना ही करने की ज़रूरत भी है, ठीक है। अपना काम तुमने चालू कर रखा है, सभी नहीं, और अपना काम तुम भी नहीं छोड़ोगे, और अपना काम मैंने भी चालू किया है। भले ही मेरे बाप भाई सब कहते हैं कि कर तू खूब और पानी डाल तू खूब, हम देखेंगे पानी से होगा क्या, और खूब डाल ये वो खूब। मैं कोई बात नहीं, वो सब मेरे माँ बाप लगते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद उनका अगर ऐसे कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। मैं किसी दूसरे को सताना नहीं चाहती, और ऑब्वियसली सबको पता है कि मैंने कोई सताया नहीं है। भले मैं घर में बैठी रही हूँ भूखी, और चाहे परेशान, और चाहे कैसी भी, समझे, और सबको इस बात का पता भी है। तो मैं किसी की सुनूंगी भी नहीं, बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। पर गलती मैं इतनी करके बैठी हूँ, अभी बता रही हूँ, इतनी गलती मैं भी करके बैठी हूँ। हस्बैंड की तो है ही, वो भी करके बैठे हैं, लेकिन उन्हें भी मैंने ही मना कर दिया है कि नहीं, मेरी वजह से पानी की बूंदें मेरे से गई हैं भाई, मेरी वजह से तुम परेशान मत हो, और मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारा भी काम बेकार होगा और अच्छी बात नहीं है। जैसा भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो भी है बस। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं इस बात को लेकर कि तो वो कुछ नहीं करने देती और तैने कुछ भी नहीं करने दिया, मैं आपको बता दूं। तो मैं जाते जाते ये और कहना चाहती हूँ, बस मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहती, बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग को तुरंत अनसब्सक्राइब करके चैनल को, और व्लॉग मेरा कर दीजिए एकदम, चैनल को ही मेरे कर दीजिए एकदम ब्लॉक, ठीक है। नहीं करना आता हो तो किसी से करवा लीजिए, कोई भी, जो भी देखना नहीं चाहते हैं और जो भी चिढ़ते हैं। इसका एक ही फंडा है, ये झूठ बोल बोल के, और झूठी सच्ची, जैसे खुद झूठ बोलते हो, जैसे खुद झूठ बोलती हैं औरतें भी, और झूठ बोलते हैं, झूठ झूठ ससुराल वालों से चुगली करना, मायके वालों से चुगली करना, मेरे भाई भाभी से चुगली करना, मुझे पता भी नहीं चल रहा। मुझे पता चल रहा है कई कई साल बाद, 5-6 साल बाद, और जब ही चल गया था भाई भाभी से उनसे तो, और क्या क्या बोल रहा, कोई क्या नहीं बोल रहा है, औरत क्या बोल रही है। इस तरह से झूठ बोलने से, पीठ पीछे तो झूठ, देखो भगवान को भी कुछ भी कह देते हैं, और पीठ पीछे तो जो वोटिंग करते हैं ना, तब भी कुछ भी बोल देते हैं कि हम तुम्हें देंगे वोट, हम तुम्हें देंगे। लोग मैंने ऐसे देखे हैं, मैं तो खैर आज तक किसी के पास में कोई, मेरा तो कोई ऐसा मैटर ही नहीं हुआ, मैं तो ऊपर से ही नहीं उतरती। मैं तो लेडी अभी 2-4 दिन से 2-4 बार कहीं किसी से बात भी कर ली है, और व्लॉग में भी बोल रही हूँ। मेरा तो कोई आज तक ऐसा मतलब ही नहीं रहा। मेरा तो सिंपल सा फंडा है कि मैं तो दुखी रही हूँ, इन लोगों ने दुखी करवाई हूँ, रोई हूँ, और अपने काम पे फोकस कराया मैंने, बस, ठीक है। तो झूठ तो बोलने वाले झूठ कुछ भी लगा सकते हैं, हमारे सामने लेके आओ, 2-4 यार पकड़ के लेके आओ, और हमारी जो गलती है, हमने जो मूसल मारा है अपने हस्बैंड के, तो वो मूसल दिखाओ, और हस्बैंड से पूछवाओ मेरे। चलो, मेरे हस्बैंड खुद नाट जाएंगे, इस बात को खुद नहीं पता उन्हें कि कब मारा था। मेरे हस्बैंड तो खुद ही मार लेते हैं अपने, वो तो तुम्हारे भी मार देंगे। हैं, तुम हो क्या सोच रहे हो कि झूठी झूठी, मतलब जो नहीं देखते होंगे, नहीं रहते होंगे मेरे पास, वही तो तुम्हारी झूठ बात पे विलोम करते होंगे, वही तो विश्वास करेंगे। जो नहीं रहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, मेरे को, मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मेरी इज्जत नहीं करना चाहते हैं, वही तो तुम्हारी झूठ बात पे विश्वास करेंगे, औरतें भी और आदमी भी। और किसी ने भी नहीं करा विश्वास, तो सब मना करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, औरत आदमी पे मार ही नहीं सकती, आदमी भला पिट जाएगा। झूठा झूठा तुमने मुझे इल्ज़ाम लगाया, झूठा तो प्रधान से भी झूठ बोल जाते हैं लोग, लेकिन आके देखो ना, प्रधानमंत्री जो पूरे देश के हैं, उनके बारे में भी पीछे तो, पीठ पीछे तो कुछ भी बोलते हैं लोग भी, जिसे जो बोलना है मुंह में आ रहा है, मुंह के आगे चौड़ा चौड़ा पड़ा है, कुछ भी बोलते हैं। तो सामने बोलते ना, तब पता चलता कि कौन गलत है कौन सही है। अब बस आखिरी बार मैं यही कहना चाहती हूँ, आज तक कोई गाली अभी नहीं दी है, और मेरे मुंह से निकल जाए तो अच्छा नहीं, मुझे खुद नहीं अच्छा लगेगा, मेरे ऑडियंस को खुद नहीं अच्छा लगेगा।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस ब्लॉक करें और जाएं मेरी ज़िंदगी से, और दोबारा से लौट के मेरी ज़िंदगी में ना आए। मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती और ना ही मैं किसी से दुखी होना चाहती किसी की वजह से, समझे। बहुत दुखी होली मैं औरों की वजह से। अब इस बात के भुलाए में मत रहना। और मैं जो मेरे माँ बाप की तरह हैं, मेरे भाई बहन की तरह हैं, वो लोग मुझे कह रहे हैं, मैं उनके ऊपर भी नहीं डिपेंड करती हूँ। हालांकि सिर माते हैं उनकी बात मेरे, और सब जो भी है मैं इज़्ज़त करती हूँ उनकी, ठीक है। लेकिन मैं अपने आप से खुद से कह रही हूँ, नहीं तो फिर मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी जो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। कौन है तुम्हें चढ़ाने वाला, कौन तुम्हारे पैसे, तुम पे पैसा ज़्यादा आ रहा है, पैसा बर्बाद करना है तो कहीं वैसे फेंक दो ना, गरीब लोगों को फेंक दो ना, जिनकी ऑलरेडी जॉब लग रही है, उन्हें फेंक रहे हो तो तुम्हारी मर्जी है। तो ये तो हो गया मेरी बातों का एंड यहाँ पर। और बिना कोई अपना बदला लिए, मैंने कोई किसी से बदला नहीं लिया, कोई बातों से नहीं लिया, देखो तफरी काटने से नहीं लिया, किसी के साथ बुरा करने से नहीं लिया, किसी 2 आदमी पे मैंने कोई 5 आदमी लेके नहीं चढ़ी, मैं और मेरा हस्बैंड ने किसी पे वार नहीं किया, इस तरह से बदला नहीं लिया मैंने गाइस। मैं आपसे बोल रही हूँ। और गाइस क्या है कि मैंने किसी के नुकसान का कोई मजाक नहीं उड़ाया, इस तरह से मैंने कोई बदला नहीं लिया। और ये तो रही ये सारी बात, यहाँ की यहीं मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। और मैं यही चाहती थी। अब यहाँ पे क्या है कि जो दिल में है वो तो है ही, वो तो आप नहीं सोच सकते कि दिल में कितना बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, और किस किस के बारे में क्या लग रहा है, ठीक है। लेकिन अपने काम पे फोकस करना है ना यहाँ पर, क्योंकि बच्चे ना, मैं तो गरीब लोग हूँ, बच्चे भूखे मर जाएंगे गाइस। यहाँ पर है ना, कुछ मैं कमाऊँगी कि कुछ मेरे हस्बैंड कमाएंगे, तो कुछ 2 रोटी सही से खा सकते हैं, ठीक है। दाल भी बन सकती है, नहीं तो दाल भी नहीं बनेगी, सब्जी भी नहीं बनेगी। सब्जी की तो छोड़िए गाइस, सब्जी तो यहाँ पे मैं आपको भी दे दूँगी, कोई बात नहीं। तो थैंक यू इसके लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे तोरी कितनी सारी लग रही थी। तोरई क्या है कि पूरब में बोलते हैं तुरई, ये तो बैंगन तो ढेर सारे हो गए, लेकिन बैंगन से मुझे नफरत है ना। और देखिए यहाँ पर तोरी देखो फिर से लग रही है, और मैंने तोरी की हार्वेस्टिंग भी की थी, और देखो कहाँ पर जा रही है ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी लग रही है ना, सुंदर सी, देखिए। और ये देखो दूसरी साइड को जा रही है तोरी की बेल, ये पता नहीं किस तरह से दूसरी साइड को चली जाती है बेल। ये देखिए सुंदर लग रही हैं। और ऊपर यहाँ पे ना देखो तोरी लग रही हैं, और अभी भी मैंने 2 तोरी तोड़ के रखी ना नीचे, तो हस्बैंड कह रहे थे कि तोरी बना ले। मैंने अभी करेले भी हार्वेस्ट किए थे, तो यहाँ से मैंने, यहाँ से कुछ, वहाँ से, तो मैंने सोचा करेले मैंने कट करके रखे हैं, रिचकी सी प्याज ढेर सारी, तो मैंने सोचा उन्हें ही मैं बनाने वाली हूँ। तो तोरी तो रखी रहेंगी। यहाँ पे देखो फिर से, मतलब समय नहीं है, यहाँ पे भी लग रही है, दूसरी साइड में भी यहाँ पे लग रही है, ये देखिए, देख सकते हैं आप। और ये फ्लावर्स जो है ना, इन्हें तो कभी भी एक साइड में डालना नहीं चाहिए, इन्हें तो अपनी साइड में ही डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है ना, इन फ्लावर्स को यदि आप दूसरी साइड में या फिर फेंक दोगे ऐसे ही, तो आपके गार्डन का ही नुकसान है। और मैं तो दूसरों से भी लेना चाहती हूँ, जैसे कि क्या है कि किसी के घर में फ्लावर्स होते हैं ना, या फिर कहीं माला वगैरह ये सब, तो इन्हें ना ये मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं कहीं जाती नहीं हूँ इस तरह से, और पता है 2-4 बार गई भी हूँ ना, तो बस इसी वजह से मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, और बहुत ज़्यादा मन सा नहीं लगा ना, इसी वजह से। नहीं तो मैं कभी 16 साल तक तो मैं ना, 15-16 साल तक अपनी शादी के बाद मैं किसी के घर की ढेली नहीं दाबी, मैं किसी के घर में जाके ही नहीं बड़ी। मैंने कोई ये ही नहीं कि आप मुझे ये दे दो या मैं आपको ये पकड़ा दूँ, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने सलजम भी हार्वेस्ट की हैं, करेले भी, भिंडी भी, और बैंगन दिखाती हूँ कितने सारे हो गए हैं, देखिए। और मेथी इस बार है ना, पता नहीं मेथी को क्या हो गया, देखो थोड़ी थोड़ी उग रही है, और ये वैसे थोड़ी ही फैल जाती है चारों ओर को, लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी यहाँ पर भी डाल दी थी। ये देखिए यहाँ पे भी
ये देखिए जर्मिनेट हो चुके हैं कुछ कुछ, तो यही फैल जाएगी काफ़ी। लेकिन अभी तो यहाँ पे ये पत्ते हैं ना, ये फैल रहे हैं ना पत्ते, ये जो आप पत्ते देख रहे हैं ना, इनकी वजह से ना ये नहीं फैल रही है मेथी। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो चलिए आप देख लेते हैं कि हमारे बैंगन सीरियसली कितने हो गए हैं। और भिंडी को निकाल के तो मैं यहाँ पर कुछ और ही डालने वाली हूँ। लगे रहने देती हूँ। बंदर का भी डर लग रहा है क्योंकि कहीं जाना भी पड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या है कि बंदर अटैक कर देते हैं कभी कभी, यदि भूल जाते हैं हम झटका मशीन को खोलना। तो चलिए इनको पास में डाल लेते हैं एक जगह, बीन बीन के। चलिए तो यहाँ पर मैं एक सीड्स को छोड़ती हूँ जो इसकी सीडलिंग्स बन जाएंगी, और यहाँ से इन्हें मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि दूसरी साइड में भी ये वाली मिर्ची मेरी आ रखी है। और ये मिर्ची आपको कैसी लगी? इनका मिर्ची बड़ा बनता है और ये मैं बचपन से ही खाती हूँ मिर्ची बड़ा, क्योंकि हलवाई होते हैं ना तो वो बनाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमारे पिताजी की वजह से ना हमने काफ़ी, मतलब हमारा मन भरा रहता था ना, हलवाई की चीज़ें मिलती रहती थी ना, क्योंकि तीसरे दिन तो और खाना भी नहीं बनाना पड़ता था इस तरह से। और यहाँ पर देखो हर चीज़ अब याद आती है, अब काफ़ी दिन हो गए ना, अब याद आती है हमारे। देखो और मैं क्या है कि ये वाला बैंगन भी हार्वेस्ट ही करूँगी। ये देखिए सॉफ्ट है इसलिए मुझसे ये छोड़ा नहीं जा रहा है। और ये है ना, इससे आप कलम ग्राफ्टिंग करके भी पौधे ढेर सारे बना सकते हैं यदि आप चाहें तो। ये देखिए ये मैंने इसलिए छुटाया है कि बहुत बड़ा पौधा ना हो, और यहाँ पर देखो फिर भी रह जाते हैं। ये देखिए कितने सारे यहाँ पर बैंगन हो चुके हैं। और ये रही हमारी मिर्ची, कैसे सब्जी हमारी हो गई देखिए। अच्छा लग रहा है ना गाइस? आपको यदि अच्छा लग रहा तो बताइए ना प्लीज़। देखिए एक प्रकार की यहाँ से यहाँ तक, दूसरी, ठीक है, तीसरी, और यहाँ पर चौथी ये हो चुकी हैं। और हमारी जो अभी पांचवी सब्जी है ये हम हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन शाम को, क्योंकि मैंने शलजम ऑलरेडी हार्वेस्ट करके रखी है जैसे कि आपको दिखाई है मैंने। और यहाँ पर से तोरी भी मैं लेके गई थी, और यहाँ से शाम को मुझे तोरी भी निकालनी है। वो मुड़ मुड़ के ना 3 तोरी बहुत लंबी हो रही हैं, और ये मेरे हस्बैंड की प्रिय हैं तोरी। तोरी, भिंडी, करेला, ये देखिए। तो क्या आप भी चाहते हैं इस प्रकार की सब्जियां घर में उगानी, ऑर्गेनिक, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से और फ्री में? तो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर सकते हैं। मेहनत अगर थोड़ी सी भी दिख रही है और लाइक करें ना करें, वैसे तो आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेल आया हुआ है ना। अगर मेरे को किसी ने लाइक किया ना गाइस, सॉरी मैं भूल गई थी, मुझे किसी ने लाइक किया या फिर किसी ने कमेंट किया, और वीडियो अगर किसी ने 10 लोगों को भी शेयर कर दी ना, 20 लोगों का शेयर करने का जो मेल आया था, तो यहाँ विदेश से ना या आप जानते ही हैं सारा कुछ भली भांति, तो मेरा चैनल ही ना ख़त्म हो जाएगा यदि किसी ने 20 लोगों को या फिर 10 लोगों को भी मेरी वीडियो मैसेंजर पे शेयर कर दी, जैसे कि अपनी यारों में, रिश्तेदारों में, इस तरह से शेयर कर देते हैं। तो ऐसा प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर मत करना, और लाइक भी मत करना, और कमेंट भी मत करना, क्योंकि नहीं तो मेरी मेहनत है ना बर्बाद हो जाएगी। ये देखिए ये जो छोटे छोटे से भी आ रहे हैं ना, बड़े होने वाले हैं, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक यहाँ पे डालने वाली हूँ, तो ये बहुत बड़े साइज़ में अब देखो ये हो जाएंगे। और मुझे ना गेट यहाँ पे ममती का ना जीने के साइड में सामने गेट खुलते के साथ ही ये दिखता है, पौधा दिखने के बाद ना बहुत ही सुंदर सा लगता है।
और ये बहुत जल्दी बड़े भी हो जाते हैं। देखिए अभी मैंने यहाँ से हार्वेस्ट किए हैं ये जो आप देख रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। ये देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा है जो भी मैंने आपको दिखाया है, बताया है, और आपको पता भी है, आपने सुना भी है कि मैंने कोई गाली कभी नहीं दी है। और मैं गाली देना चाहती हूँ, मारना भी चाहती हूँ, लेकिन सामने। मैं अपने व्लॉग में ऐसी बर्बादी नहीं करना चाहती, ठीक है ना।